अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कि लूज टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बास साहब। मेरा नाम है वकास अब्बासी। आज मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं मानूंगा, जो आज कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो इससे चलते हैं आदिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, जब मैं मैच देख रहा था तो मैंने सोचा था जी कि आज हम बात करेंगे साइम अयूब की बैटिंग की, हम बात करेंगे बाबर आजम की सेंचुरी की, इतना बड़ा टारगेट सेलेक्ट किया, हम बात करेंगे फाइनल फोर कि चार टीमें पहुंच गई प्ले ऑफ्स में, कोयटा बाहर होगी, बात करेंगे कोयटा ने क्या कमियां की। लेकिन कहते हैं ना, हालात बदल के, जज्बात बदल के, हुआ क्या मतलब समझ ही नहीं आई। मतलब 240 का स्कोर 19वें ओवर में चेस हो गया। मतलब मुझे तो कुछ ऑनेस्टली समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या। मतलब एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि जब शाबाश जल्मी ने बॉलिंग शुरू की कि एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो मैच जीत जाएंगे। वो मतलब फर्स्ट बॉल कोयटा ने जो है ना मैच अपने हाथ में कर लिया। मतलब ये गंदी बॉलिंग थी। जैसे हम हमेशा बात करते रहे भाई कि पेशावर जल्मी की बॉलिंग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, या रिलैक्स होके आए थे जी कि वो दो चार तो कौन डिफेंड हो ही जाएगा। देखें जी, सबसे पहले तो ये जो मैच था वो पीएसएल के लिए बड़ा अच्छा था, कमर्शियली बड़ा अच्छा था, क्योंकि आज का जो शायकीन है वो छक्के और चौकों की बरसात ही देखना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मेरे नजरिया तो पता ही है। मैं मेरे ख्याल में इस तरह की पिचेस, जो एक तबका है क्रिकेट का, देखें बॉलर्स भी क्रिकेट का ही हिस्सा हैं। बॉलर्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिकेट के फरोग में। और तो जब इक्वल कंपटीशन ना हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज का जो दिन था और आज की जो पिच थी वो आई थिंक इंतहाई इंतहाई किस्म की ज्यादती थी बॉलर्स के साथ। आपको इस तरह की पिचेस हो जिसमें 170-80 में बने में बेसिकली इक्वल कंपटीशन, दोनों के पास बराबर का चांस हो। लेकिन इस तरह की जब पिचेस बनती हैं तो उस पे एक जो तबका है जो बैट्समैन कहलाता है उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज दे दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर इस तरह का ही क्रिकेट खेलनी है तो आप मशीनें रख लें बॉलर्स की जगह, वो मशीनों के थ्रू बॉलिंग कराते जाएं और छक्के चौके लगते जाएं। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली आजकल शायकीन को छक्के चौके ही पसंद है, तो अब क्या हो सकता है। नहीं, बहरहाल छक्के चौके तो कमर्शियली बड़ा पसंद है अच्छा मैच। शकीन को। नहीं, मैच मैच तो बड़ा अच्छा था। मतलब कि उसने पेशावर जलमी ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 240 रन बनाए, जो कि जरिए पता लगा था कि बहुत ही बड़ा टारगेट है। उसमें साइम अयूब की तो आउट क्लास इनिंग्स थी, कोई उसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहा क्योंकि बाबर आजम ने सेंचुरी कर ली थी। और आई थिंक बाबर आजम के लिए भी सेंचुरी ड्यू थी, क्योंकि पीएसएल का 8वां सीजन था तो उनकी एक सेंचुरी भी थी, और वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड है T20 के भी। लेकिन उसके बाद बॉलिंग में मतलब एक बॉलर भी ना, मतलब क्या वो अरशद इकबाल हो, क्या वहाब रियाज हो, क्या जो है आमिर जमाल हो, मतलब एक बॉलर भी ऐसा नहीं लगा कि जिसने थोड़ा सा कह लो कि यार कि थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला हो। मतलब जो आ रहा है छक्के खा रहा है, जो आ रहा है छक्के खा रहा है। मतलब देखिए इस तरह की एक पिचेस पे इस तरह की पिचेस पे आप बॉलर को ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी बॉल्स देखी हैं जो बड़ी अच्छी बॉल थी, लेकिन वो भजन, सॉरी मैं आपकी बात बाउंड्री डिफर करूंगा। चली गई। आप मुझे बताएं भजन, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। आपने बॉलर को बोला हुआ जी कि आपने ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है यॉर्कर मारने है या फुल लेंथ बॉलिंग करनी है, ठीक है। और आपने मिड ऑफ भी ऊपर लिया हुआ है, उधर से आपने थर्ड मैन भी ऊपर लिया हुआ है। यही काम किया था सरफराज ने कोयटा के ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सरफराज ने किया था कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे उनको क्या नाम है, फेम अशरफ को, वो कमेंटेटर पिट पिट के थक गए थे भाई कि थर्ड मैन। हमेशा जब आपका प्लान ये हो जी कि मैंने फुल लेंथ बॉल करनी है ऑफ साइड ऑफ स्टंप, हमेशा आपका फाइन लाइन भी पीछे होता है, आपका थर्ड मैन भी पीछे होता है, और आपकी लॉन्ग ऑफ पीछे होती है। आप देख लेना, जो चलो पहले शुरू में चलो उन्होंने स्ट्रोक खेले, जब बाद में हफीज आए, ठीक है, उस टाइम भी थोड़ा मैच बन सकता था। लेकिन क्या किया, फुल लेंथ बॉल कर रहा है हफीज, स्वीप मार रहे हैं हफीज, थर्ड मैन के ऊपर से मार रहे हैं। मतलब कोई थोड़ी कप्तानी भी तो होती है ना, थोड़ा सा आप देखते हो यार कि बॉलिंग क्या करनी है, फील्ड क्या सेटअप करनी है। अब इसमें आप हर बारी सिर्फ पिच को देके 240 रन आपने चेस करवा दिए 19वें ओवर में, आपको ये पिच ऐसी दी, ये तो कोई एक्सक्यूज ना हुआ ना। देखें अब जिस तरह कल की आप बात करें, कोई कई दफा जो है ना ड्यू भी होती है, आप बॉलर के लिए एग्जीक्यूट कर रहा फिर इस तरह की पिचेस पे वैसे ही मोराल डाउन हो जाता है। अब कल जो छक्का लगाया पीछे 10 बॉलों पे 9, अगर 10 दफा उनको ये चांस मिला तो शायद अगली 10 दफा ही वो शॉट ना लगे, क्योंकि बहुत मुश्किल शॉट थी। तो कई दफा आपकी लक भी होती है, कई दफा आपका जो
बारह मैं तो आज बॉलर्स को ब्लेम चलें करने के लिए कल बिल्कुल कल वाली नहीं कल चाहता। वाली कल वाली बॉल बात कर लेते हैं, जब उन्होंने फेम अशरफ को उन्होंने ऑफ स्टंप बॉल की, उन्होंने उठा के थर्ड मैन के छक्का मार दिया। जैसे इमेजिन को थर्ड मैन खड़ा होता पीछे बाउंड्री पे, सीधा उसके हाथों में कैच था, क्योंकि वो कहते हैं ना बहुत मुश्किल जाके उसने बाउंड्री क्रॉस की थी। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अगर बॉलिंग, आप जब बॉलिंग करते हैं आपको पता है कि इस बॉल पे कौन कौन सी शॉट लग सकती हैं, वो एरिया आप कवर करते हैं। देखें बात ये है कि आज आज भी और कल भी चूंकि इन्होंने थोड़ा सा लेट किया बॉलिंग का, तो खाली 4 फील्डर्स बाहर अलाउ थे। तो जब यूजली मैंने तो इंटरनेशनल में भी देखा है कि जब आप फुल लेंथ यॉर्कर्स कर रहे हो तो फील्डर्स वो 45 पे अंदर ही खड़े करते हैं और स्ट्रेट स्ट्रेट दोनों खड़े होते हैं, और काउ कॉर्नर पे अगर यॉर्कर मिस हो गया तो वो या फिर आपका जो ऑफ साइड पे होता है बिल्कुल पॉइंट के पीछे होता है कि अगर कट भी मारी उस पे इस तरह तो वो बाउंड्री बचे, तो यूजली अंदर ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी में कोई उन्होंने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते तो वो जीत जाते। इट्स वन ऑफ दोज डेज वेयर यू कांट चलें, वन ऑफ दस डेज अवॉइड। आप थोड़ा सा दे रहे हैं उनको ले बैक, लेकिन मुझे ऑनेस्टली आज बहुत ही एक एवरेज किस्म की कप्तानी नजर आई बाबर आजम के लिहाज से। आई थिंक 10 ओवर के बाद वो गिव अप कर चुके थे, कि होता है उनकी ओवर ऑफ बॉडी फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो लग रहा था कि अभी उन्होंने गिव अप कर दिया। एनीवेज, अच्छी बात यह है पीएसएल के लिए कि कोयटा मैच जीता, तो अभी तक जो कहते हैं हम जब चाह रहे थे यार कि आखिर तक वो एक चांप बना रहे जी कि टॉप 40 में कौन सी होंगी, तो एटलीस्ट वो चांद बना हुआ है जी कि आखिरी 40 में कौन सी हैं। चलें जी, बात थोड़ी कर लेते हैं कि टेबल की क्या सूरत हाल है। अगर हम टेबल की सूरत हाल देखें तो अगेन कोयटा 9 मैचेस के साथ 6 पॉइंट्स, और ऑब्वियसली लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद तो क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन अब मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी जो है ना मजेदार सिचुएशन बन गई है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का एक मैच है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ और एक मैच है उनका कोयटा के खिलाफ। अब जैसे इमेजिन करें जी कि मुल्तान को पेशावर हरा देती है, तो पेशावर तो पहुंच जाएगी, सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। और जैसे कोयटा भी मुल्तान को हरा दे, तो फिर वो बात आ जाएगी कोयटा और मुल्तान के रन रेट पे। अभी तो फिलहाल तो कोयटा का जो नेट रन रेट है वो 0.473, और इनका माइनस चल रहा है कि कोयटा के कुछ मैचेस बहुत बुरे हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बड़ा कोई इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ना वो सिनेरियो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात है कि अगर मुल्तान हरा देती है, पिशावर को हरा देती है, 10 पॉइंट हो जाते हैं, और उधर से कोयटा से आ जाती है, तो पिशावर भी अपना अगला मैच आ जाता है, तो फिर वो एक अगेन वो एक बड़ी मजे की जो है ना बनी हुई है, और अच्छी बात है पीएसएल के लिए। और मैं एक आपको याद है नहीं कराता चलूं कि जब पीएस मुल्तान सुल्तान जब टीम बनी और जब उनका पहला सीजन था या सेकंड सीजन था, आपको याद होगा कि पहले 5 मैचेस जीते थे मुल्तान सुल्तान और टॉप ऑफ द टेबल थे, लेकिन आखिरी बिल्कुल। 5 मैच हार के वो प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मुल्तान सुल्तान, अल्लाह ना करे, क्योंकि जिस तरह की उनकी टीम है, हमारे लिए तो सारी टीम्स बराबर हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी टीम है और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। अल्लाह ना करेंगे वो कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। हाँ, ये बात आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट उठाया है। और ऐसे टूर्नामेंट में हमेशा ये होता है कि कौन सही टाइम पे अपनी पीक पकड़ता है। कई बार आप बहुत लेट हो जाता है आपको अपनी पीक पकड़ते हुए। हम कोयटा को कह सकते हैं, कोयटा ने बहुत लेट जो है ना अपनी पीक पकड़ी है। शायद अभी अगर उनके भी 8 पॉइंट्स होते तो सिनेरियो डिफरेंट होता है। 6 पॉइंट्स बैठे हुए हैं, तो शायद एक आध मैच वो पहले को जीते होते, अभी तो क्या और उनकी बेहतर पोजीशन होती। पर एनीवेज दैट्स क्रिकेट। चलें जी, कल और मैच है। इस बात पे भी मैं आपको याद नहीं कराता, जब पहला सीजन इस्लामाबाद जीता था, शुरू में उनको मैच आ रहे थे, 5वें 6ठे मैच के बाद उन्होंने पीक करना शुरू किया, बामुश्किल क्वालिफाई किया, नंबर 4 पोजीशन थी उनकी, और फिर पूरा टूर्नामेंट फाइनल भी जीत गए। ये बात सही। चलें जी, अब कल मैच है। दो जो टॉप जॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर। अगेन बड़ा कल मजे का मैच होने वाला है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये होम ग्राउंड है पिंडी। अगेन जो उनकी पावर पैक बैटिंग है, और लाहौर कलंदर की पावर पैक बॉलिंग है। तो आप कह लें कि बेस्ट बॉलिंग ऑफ द पीएसएल 8 और बेस्ट बैटिंग ऑफ पीएसएल 8 दोनों का टाकरा है। तो अ, कल क्या कहते हैं जी, कौन किसको जितवा रहे हैं कल का मैच? देखें कल का मैच अगेन मेरे ख्याल में तो बड़ा ही जबरदस्त मैच होने वाला है, शायद आज की तरह रिपीट ना हो जाए। तो कल मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अगर शदाब टॉस जीते तो वो बॉलिंग करेंगे, और अगर शाहीन अफरीदी जीते
तो पहली बैटिंग करेंगे। सो दोनों सूरतों में मुझे लाहौर पहले बैटिंग करता नजर आ रहा है और इस्लामाबाद सेकंड बैटिंग करता नजर आ रहा है, और दोनों के यही कंफर्ट जोन है, फर्स्ट बैटिंग लाहौर के लिए और सेकंड बैटिंग इस्लामाबाद के लिए। तो बड़ा मुश्किल है अगेन जब इस तरह की स्पाई की टीम्स हों जिनकी बहुत ज्यादा बैटिंग भी अच्छी हो, बॉलिंग भी अच्छी हो। और लाहौर की शुरू में हमने डिस्कस किया था कि बैटिंग उस तरह की स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो अभी तक जितना उनका रिकॉर्ड है उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। 2 दफा 200 को आई थिंक उन्होंने टच किया, या 190 प्लस स्कोर किया 3 दफा रिसेंटली। सो और आई थिंक वो अब्दुल्ला शफीक के आने से, सैम बिलिंग से आने से, आई थिंक जो उनके दरमियान में 2 बैट्समैन आए हैं उनसे उनकी बैटिंग में बहुत फर्क पड़ा है। और जिस तरह वो जो उनके प्लेयर हैं जिम्बाब्वे बैट्समैन रजा, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक इनसे इनको बड़ा फर्क पड़ गया बैटिंग में। जो शुरू में बिल्कुल। कमजोर और नजर आ रही थी वो अब बेहतर हो गई है। आज तो मैच पिछला अपना हार गए चेज करते हुए, लेकिन शुरू में लग रहा था कि वन साइडेड होगा, लेकिन उसको काफी क्लोज ले गए, लेकिन दे हैव येट टू विन व्हाइल चेजिंग। तो मैं तो इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। चलें जी, मैं लाहौर के साथ जाऊंगा, आप इस्लामाबाद से जाएं। एक और बात जाते थे मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 2 टीम में वो तो डिसाइड हो गई हैं, लाहौर और इस्लामाबाद ही हैं, क्योंकि हम दोनों के 12-12 पॉइंट्स हैं। मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, कोई भी टीम जो है अब 10 से 10 पॉइंट ले सकती नहीं है। तो ये तो कंफर्म बात है कि अनलेस बात है कि मुल्तान दोनों मैच जीत जाए। अगर वो दोनों मैच जीती है फिर भी 9 रेट से बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक ये 2 टीमें ही जाएंगी आपके टॉप 2 में, और बाकी फिर बाकी देखें आप टॉप 3, मतलब 3 और 4 में कौन आता है। चलें जी, जाते जाते क्या करना चाहिए, एक बात आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि पिशावर जल्मी का हमने बहुत देखा है कि ठीक है आज आपने कह दिया, आपने पिच को ब्लेम कर दिया, मैं उस पर बहस में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी नजर आ रही है। मतलब वहां पर क्या इनको अगले सीजन के लिए कोई यंग बॉलर को ढूंढने पड़ेंगे? क्योंकि कोई भी एक मतलब होता है ना, कोई देखिए जी 240 दे दिया, पिच खराब थी, कोई एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर लेता है ना, जो आ रहा है छक्के खा रहा है, जो आ रहा है, तो कुछ तो करना चाहिए वो हम इनको ना। पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि बॉलिंग इनकी कमजोर है। डेफिनेटली आई थिंक जब ड्राफ्ट हो रहा था तो ये बॉलर पिक करना भूल गए, मुझे नहीं पता इस चीज का। तो अगली दफा डेफिनेटली इनको अपनी बॉलिंग मजबूत करनी पड़ेगी। बैटिंग इनकी ठीक है, तो बाकी क्या बेहतर करें। यॉर्कर यॉर्कर इज द की, एंड यॉर्कर इज द बेस्ट डिलीवरी ऑन दीज पिचेस। सो यॉर्कर अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो उसका टीम को फायदा होगा। अगर यार्कर यहाँ इस पिच पे एग्जीक्यूट नहीं होते तो उस फिर तो बचना बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है जी, कल मुझे याद कराइएगा। कल मैंने आपसे एक और बात भी करनी है कि इस सीजन में हमें कोई अच्छा, कोई नया फास्ट बॉलर नजर नहीं आया। इसकी क्या वजह? क्योंकि पीएसएल मशहूर हमेशा हुई है कि असान अच्छे असानुल्लाह। एहसानुल्लाह के अलावा, एहसानुल्लाह के अलावा, क्योंकि आपको याद होगा पीएसएल को जो मशहूर हुई है, मशहूर इसलिए हुई थी कि इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है। एनीवेज, इस बारे में हम कल बात करेंगे, इसको कल की तरफ रखेंगे। चलें जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।